Good morning, all of you. Today we will continue exercise 13.9. Let's start. In the last class we have done question first. Now question second. Question second. The front compound wall of a house is decorated by wooden sphere of diameter 21 centimeter placed on small spot as shown in figure. 8 such spheres are used for this purpose. भाई कोई हाउस का जो फ्रंट कंपाउंड है उसको डेकोरेट किया गया है इस तरीके से, जो इसमें जो फिगर में जो शो कर रखा है, इसमें आपके पास 8 स्फीयर है जो कहां पे सपोर्टेड है, सिलेंड्रिकल सर्कुलर पाइप पे। जो हाउस का जो कंपाउंड है उसको डेकोरेट किया गया है जिसपे आपके पास 8 स्फीयर है जो किस पे लोकेटेड है, सिलेंड्रिकल पाइप पे। ये जो स्फीयर है 8 स्फीयर है, कितने स्फीयर गिवन है आपको, 8 स्फीयर। और जो डायमीटर कितनी गिवन है इसकी, डायमीटर कितनी गिवन, 21 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी गिवन, 21 सेंटीमीटर। और किस पे सपोर्टेड है, सिलेंड्रिकल पाइप पे। ये जो सिलेंड्रिकल जो पाइप है उसकी रेडियस गिवन है आपको 1.5 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है वो कितनी गिवन है, r इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और जो हाइट है वो कितनी गिवन है, ये जो हाइट है h कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड इफ सिल्वर पेंट cost 25 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्लैक पेंट cost 5 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो स्फेरिकल जो स्फेयर है उस पे तो किस टाइप का पेंट कर रहा है वो, सिल्वर पेंट। जो ए जो स्फेयर है इन पे तो कौन सा कलर का पेंट कर रहा है, सिल्वर पेंट, सिल्वर पेंट। और यहाँ पे जो जिस सिलेंड्रिकल पाइप पे उनको सपोर्टेड किया गया स्फीयर को, उस पे कौन सा कलर हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कलर हो रहा है, ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर से पेंट कर रहा है। ये जो स्फीयर जो दिख रहे हैं आपको उस पे तो कर रहा है, सिल्वर पेंट कर रहा है। और ये जो स्फीयर है जिस पे सपोर्टेड है, जिस सिलेंड्रिकल पाइप पे सपोर्टेड है, उसको किस कलर से पेंट कर रहा है, ब्लैक कलर से। तो इसमें जो सिल्वर जो पेंट करें उसकी कॉस्ट गिवन है आपको, सिल्वर पेंट करेंगे उसकी जो किस रेट से करेंगे गिवन है आपको 25 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो ब्लैक कलर से जो पेंट कर रहे हैं वो किस रेट से कर रहे हैं, 5 पैसे पर मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, स्फेयर की रेट क्या बताइए आप। स्फेयर जो स्फेरिकल जो शेप में जो दिख रहा है आपको स्फेयर, उस पे तो कर रहा है सिल्वर पेंट। उस जो सिल्वर पेंट है उस रेट आपको गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड इफ सिल्वर पेंट कॉस्ट 25 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो ब्लैक पेंट कर रहे हैं यहाँ पे भाई, जिन ये जो स्पॉट लग रही है यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल शेप में है उस पे क्या कर रखा है आपने, स्फीयर को अरेंज कर रखा है। तो यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल जो स्पॉट है
उसमें तो क्या कर रहे हैं, ब्लैक पेंट कर रहे हैं, और किस रेट से कर रहे हैं, 5 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, क्या डेटा गिवन है, क्या फाइंड करना है। यस सर। अब देखो यहाँ पे 8 स्फीयर है। अब देखो यहाँ पे जो स्पॉट जो कर रखी है, यहाँ पे ये जो स्फीयर है, इस पार्ट पे क्या कर रखा है इसने, आपने स्पॉट कर रखा है। तो इतना जो पार्ट है वो तो पेंट होगा नहीं भाई, इतना जो पार्ट है वो पेंट नहीं होगा ना स्फीयर का भाई, जिसमें जिसमें आपने इस सिलेंड्रिकल स्पॉट पे जो स्फीयर को रखा है, इतना जो पार्ट है वो तो पेंट होगा नहीं, इसके अलावा सारा पार्ट क्या होगा, पेंट होगा। लास्ट में जो एरिया आएगा शायद इसमें से 1.56 सेंटीमीटर माइनस कर दो। एरिया रिक्वायर्ड फॉर सिल्वर पेंट भाई, जहां पे सिल्वर पेंट होना है उसका एरिया फाइंड कर लें। एरिया रिक्वायर्ड फॉर सिल्वर पेंट तो एक स्फीयर आपके पास। अब देखो यहाँ पे जो स्फीयर है इससे पूरी सरफेस पे होगा, बट ओनली ये जो पार्ट है, जितना मतलब जो सर्कुलर जो पार्ट टच हो रहा है उस पर पेंट नहीं होगा। तो क्या होगा, CSA ऑफ स्फीयर पूरा तो होगा नहीं, माइनस इतना जो पार्ट है जिसपे ये सपोर्टेड है उतने एरिया पे नहीं होगा। तो कौन सा, पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल एरिया क्या करेंगे, माइनस। तो इतने पार्ट पे क्या होगा, स्फीयर पे पेंट होगा, सिल्वर पेंट होगा इतने पार्ट पे। और कितने स्फीयर गिवन है, 8, तो इंटू 8, तो 8 CSA ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई रेडियस गिवन कैपिटल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई, और इसकी जो रेडियस है वो क्या होगी, जो सिलेंड्रिकल जो पाइप है उसकी रेडियस इक्वल होगी, तो आर स्क्वायर। तो पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू 8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई को 22/7 इंटू कैपिटल आर डायरेक्ट। अब वो किसी में गिवन नहीं है, क्या गिवन है, वो डायमीटर गिवन है। क्या गिवन है, डायमीटर। तो रेडियस किसके इक्वल होगी, आर इज इक्वल डायमीटर का हाफ, 21/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 21/2 21/2। तो 21/2 इंटू 21/2 माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई को 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और रेडियस कितनी गिवन है, 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5 8, इसको सोल्व करेंगे, 3 टाइम कैंसिल आउट, 2 इंटू 2 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 22 इंटू 3 66 इंटू 21 माइनस 22/7 इंटू ये कितना होगा, 1.5 इंटू 1.5 2.25 यहाँ तो प्रॉब्लम है किसी को, नो सर। नो सर। 8 क्या होगी वैल्यू, 66 इंटू 21 1386 माइनस ये कितना होगा, 2.25 इंटू 22 क्या होगी वैल्यू, 49.50 डिवाइड 7, डिवाइड करो 7 से क्या होगी वैल्यू, 7 पॉइंट समथिंग आएगी,
49.50 को डिवाइड करें 7 से तो वैल्यू क्या होगी 7 पॉइंट समथिंग। 8 इंटू 1386 माइनस क्या होगी वैल्यू डिवाइड करो 7.07 7.07 माइनस करो 1386 माइनस 7.07 क्या होगी वैल्यू 1378.93 0.93 1378.93 इसको 8 से मल्टीप्लाई करो 8 से मल्टीप्लाई 1378.93 इंटू 8 क्या होगी वैल्यू Sir, 11031.44. Yes, sir. कितनी आएगी 1103 1103.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया जहां पे सिल्वर पेंट होना है। अब कॉस्ट क्या आएगी सिल्वर पेंट के लिए कॉस्ट फॉर सिल्वर पेंट कॉस्ट कितने गिवन है 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है 11031.4 और रेट क्या है किस रेट से कर रहे हैं सिल्वर पेंट 25 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 रुपीज में कन्वर्ट करेंगे क्या 100। अब ये वैल्यू किसमें आ जाएगी रुपीज में तो कितना हो जाएगा 25 4 टाइम कैंसिल आउट तो 11031.44 डिवाइड 4 डिवाइड करो क्या होगी वैल्यू वैल्यू क्या होगी 11031.44 को डिवाइड करो 4 से So 2757 2757.86 ये आ जाएगी कॉस्ट आ जाएगी किसके लिए जो अपने 8 जो स्फीयर है उन पे सिल्वर पेंट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी 2757.86 रुपीज। अब देखो जिस पे अपने को ब्लैक पेंट करना है अब जो ब्लैक पेंट जो करेंगे वो स्पॉट पे होगा तो सिलेंड्रिकल पाइप है उस पे क्या होगा ब्लैक पेंट होगा और किस पे करेंगे ओनली जो कर्व्ड सरफेस है उस पे तो होगा पेंट जो कर्व्ड सरफेस है उस पे तो क्या होगा पेंट होगा। तो क्या फाइंड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप ऑल्सो क्या करेंगे 8 स्पॉट होंगे 8 स्फीयर है तो 8 ही क्या होगी स्पॉट होगी तो 1 का फाइंड कर लो एरिया ऑल्सो क्या कर दो 8 से मल्टीप्लाई एरिया रिक्वायर्ड फॉर area required for black paint तो जो ब्लैक पेंट होगा किस पे होगा जो कर्व्ड सरफेस है पाइप का उस पे ही होगा तो 2 पाई RH सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH तो 2 पाई को 22.7 इंटू रेडियस क्या गिवन है किसी ने 1.5 इंटू हाइट कितनी गिवन है 7 हाइट कितनी गिवन है 7 तो इंटू 7 तो 7 से 7 कैंसिल आउट तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.5 3 इंटू 22 66 सेंटीमीटर स्क्वायर 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो किसका है 1 स्पॉट का एरिया है और कितनी स्पॉट है 8 कितनी स्पॉट है 8
तो क्या करेंगे इसको 8 से मल्टीप्लाई, तो इंटू 8, तो 66 इंटू 8 क्या होगी वैल्यू? 528 सेंटीमीटर। 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी भी कॉस्ट गिवन है, इसकी तो टोटल कॉस्ट फाइंड करें। टोटल कॉस्ट फॉर ब्लैक पेंट, जिसपे ब्लैक पेंट हो रहा है उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी होगी? कितना एरिया है? 528 और पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है? 5 पैसे। तो 528 इंटू 5 पैसे, तो रुपीज में कन्वर्ट कर लो 5/100। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? कॉस्ट 20 टाइम्स, तो क्या आएगी वैल्यू? तो 528/2 इंटू 10, तो 264/10, तो 26.4 रुपीज। जहां पे ब्लैक पेंट होना है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 26.4 रुपीज। 26.4 रुपीज। अपने को क्या फाइंड करनी है? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट फॉर सिल्वर पेंट एंड ब्लैक पेंट, तो सिल्वर पेंट के लिए कॉस्ट कितनी थी? टोटल कॉस्ट सिल्वर पेंट के लिए 2757.86 2757.86 प्लस जो ब्लैक पेंट हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है? 26.4। क्या होगी वैल्यू? ऐड करो 2757 प्लस 26.4, क्या होगी वैल्यू? तो 2784.26। 2784.26। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2784.26 रुपीज। ये आ गई टोटल कॉस्ट। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नाउ लास्ट क्वेश्चन। Question third. Yes, sir. Question third. The diameter of a sphere is decreased by 25%. जो स्फीयर है उसके डायमीटर में कितना डिक्रीज हो रहा है? 25%। तो बाय व्हाट परसेंट डज इट कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज? तो किस रेट से या कितने परसेंटेज से उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जो फर्स्ट जो केस है उसमें जो डायमीटर है वो क्या है? डी। स्फीयर है, ओ सेंटर, आर रेडियस, और जो डायमीटर है वो क्या है? डी। डायमीटर क्या है? डी। अब सेकंड केस में वो क्या बोल रहा है? इसकी जो डायमीटर क्या हो जाए? 25% डिक्रीज हो जाए। जो डायमीटर डिक्रीज हो 25%, तो डायमीटर फर्स्ट केस में डायमीटर क्या थी? जो ओरिजिनल डायमीटर वो क्या थी? ओरिजिनल डायमीटर या इनिशियल डायमीटर। तो ओरिजिनल डायमीटर तो क्या है? डी। अब क्या बोल रहा है वो? डायमीटर क्या हो जाए? 25% डिक्रीज हो जाए। तो जो न्यू डायमीटर है या फाइनल डायमीटर
D1 यहाँ पे क्या है, आफ्टर रिड्यूसिंग द डायमीटर 25%, तो वो डायमीटर है D1। तो डायमीटर कितने रिड्यूस हो रही है भाई, D थी पहले और D से कितना रिड्यूस हो गई 25%, तो D का 25% क्या हो जाएगा रिड्यूस, तो 25/100 इंटू D, ये किसकी इक्वल आ जाएगी D1। तो क्या होगा 4, 25 इंटू 4 कितना 100, तो 4 टाइम कैंसिल चलाओ, तो D1 इज इक्वल टू D माइनस D/4, 4 एलसीएम, तो D1 इज इक्वल टू, तो 4D माइनस D/4, तो 3D/4, 3D/4। तो आफ्टर रिड्यूशन 25% डायमीटर, तो न्यू जो डायमीटर वो कितने आ रही 3D/4। अब अपने को क्या पूछा उसने, यार ये 4D कैसे आया? 4 एलसीएम लिया ना, D माइनस D/4, यहाँ पे तो कितना 1 है, तो एलसीएम 4 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 4 इंटू D 4D, तो 4D माइनस D डिवाइड 4, तो कितना हो जाएगा 3D/4। तो अब क्या पूछा उसने, बाई व्हाट परसेंट डज इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज, कितने परसेंटेज से इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ओरिजिनल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा स्फीयर का, ओरिजिनल CSA ऑफ स्फीयर, ओरिजिनल तो क्या होगा A1 इज इक्वल टू क्या 4πr², CSA क्या होगा स्फीयर का 4πr², 4πr²। तो यहाँ पे डायमीटर की फॉर्म में गिवन है, तो डायमीटर क्या होगा रेडियस का डबल, तो 4π, या रेडियस क्या होगी डायमीटर का हाफ, तो D/2, तो D/2 का स्क्वायर, तो 4π ये कितना होगा D²/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो जो ओरिजिनल CSA है, ओरिजिनल जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या मिल रहा है πD², A1 इज इक्वल टू πD²। एनी प्रॉब्लम? तो सर अब देखो फाइनल एरिया फाइंड करें, फाइनल कर्व्ड सरफेस एरिया, फाइनल CSA ऑफ स्फीयर, इसको बोले A2, तो क्या होगा 4πr², यहाँ पे जो इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी R1, A2 इज इक्वल टू 4πr1², सरफेस एरिया क्या होगा 4πr1², तो 4πr1 की वैल्यू क्या होगी D1/2 का स्क्वायर, तो 4π कितना होगा D1²/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, πD1², तो A2 इज इक्वल टू πD1², और D1 की वैल्यू क्या है 3D/4, इट मीन्स D1 की वैल्यू 3D/4 स्क्वायर, तो वैल्यू क्या होगी 3D का स्क्वायर 9D² और 4 का स्क्वायर 16, तो एरिया क्या होगा A2 इज इक्वल टू 9πD² अपॉन 16, तो कितना चेंज हुआ एरिया, चेंज इन CSA ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया क्या हो रहा है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज होगा A1 माइनस A2, ओरिजिनल माइनस फाइनल, इतना डिक्रीज होगा, तो A1 πD² माइनस A2 9πD² अपॉन 16, तो 16 एलसीएम, तो
कितना होगा 16 इंटू पाई डी स्क्वायर, तो 16 पाई डी स्क्वायर माइनस 9 पाई डी स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 7, तो 7 पाई डी स्क्वायर अपॉन 16, 7 पाई डी स्क्वायर अपॉन 16, ये क्या हो जाएगा डिक्रीज इन CSA ऑफ स्फीयर। कितना डिक्रीज हो रहा है एरिया या चेंज इन CSA ऑफ स्फीयर कितना होगा 7 पाई डी स्क्वायर अपॉन 16। या तो प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। अब क्या फाइंड करना है अपने को? परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। परसेंटेज चेंज इन CSA ऑफ स्फीयर, CSA ऑफ स्फीयर क्या होगा? डिक्रीज इन एरिया, डिक्रीज में कितना डिक्रीज हुआ? डिक्रीज ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में कितना डिक्रीज हुआ इनटू 100, तो क्या आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन CSA ऑफ स्फीयर डिवाइड ओरिजिनल CSA इनटू 100 तो परसेंटेज चेंज क्या आएगा? डिक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, डिक्रीज ऑफ CSA ऑफ स्फीयर, डिक्रीज ऑफ CSA ऑफ स्फीयर और डिवाइड ओरिजिनल कर्व सरफेस एरिया इनटू 100। कितना डिक्रीज हो रहा है? 7 पाई डी स्क्वायर अपॉन 16 इनटू ओरिजिनल कितना है? ओरिजिनल पाई डी स्क्वायर इंटू 100 तो कैंसिल आउट, पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 7 अपॉन 16 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? 700 बाई 16%। कैलकुलेट करो क्या आएगी वैल्यू? 45.3%। कितना? 45 या 43? 43.75। 43.75% क्या हो जाएगा? तो कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब डायमीटर क्या करें 25% रिड्यूस करें तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का वो कितना रिड्यूस होगा? 43.75%। एनी प्रॉब्लम? ओके, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। हाँ बाय। मैथ की बुक लेनी है तो मैं किस नाम से लूँ? बेटा NCERT सिलेबस अप्लाई हो गया तो NCERT की बुक प्रेफर करो। NCERT मैथ बुक। हाँ NCERT।